हेलो दोस्तों, आप सबका आरसी क्लास में स्वागत है। तो आज का जो क्लास 10 के ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसे प्रश्न फिर से रिपीट कर सकता है। और ये 2015 के कंपार्टमेंट में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या कहता है कि 51 के ऐसे दो भागों में विभक्त करे जिनका गुणनफल क्या कह रहा है, खेद 650 है। ठीक है, क्या कह रहा है कि गुणनफल 600 यानी कि 50 है। ठीक है, तो देखिए आपको लिखना है कि माना 51 की यानी पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या बराबर क्या मानना है आपको, x है। ठीक है, यानी पहली संख्या आपका क्या है, x है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, यानी x माइनस कितना 51 है, तो आप 51 लिख दीजिए, 51 है। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है प्रश्न से, तो प्रश्न से आपको बोला है, तो प्रश्न में देखना है क्या, तो क्या कहा कि जरा कि प्रश्न से लेंगे तो गुणनफल कितना 650 है, तो x इंटू एक्स माइनस कितना लिखेंगे 51 इक्वल टू 600 कितना 50। ठीक, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो 51x और ये प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 650 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसका फैक्टर करके देखते हैं, तो 650 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 26 से करके देखो तो हो जाएगा। तो 26 से करोगे तो 650 यानी 25, जब 25 और 26 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 650 हो जाएगा और जोड़ने पर 51 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस यानी 26x और माइनस क्या होगा 25x माइनस 650 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, x दो घात है तो एक घात का कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस क्या हो जाएगा यानी कि 26। और दोस्तों याद रखना जो कॉलम में यहाँ होगा ना सेम अगले कॉलम में भी ब्रैकेट में वही होगा। तो यहाँ पर -25 कॉमन ले लो और उसके बाद क्या है x माइनस फिर से आप लिख दो क्या, यानी कि 26, x माइनस 26 इक्वल टू 0। ठीक, अब एक काम करो यहाँ पर सेम है तो x माइनस 26 और x माइनस 25, ठीक है, बराबर 0। अब ऐसा करो कि यहाँ पर इसका कॉमन ले लो, यहाँ नहीं आप जब लगा दो, ठीक है, तो x का मान ऑलरेडी निकल जाएगा, तो x माइनस 26 इक्वल टू क्या 0। अब ये माइनस में इसको उधर ले गए, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका यानी कि 26। एक आपका आंसर x का मान निकल गया। दूसरा फिर लिखते हैं क्या, जब लिखेंगे क्या जब में क्या बोलता है कि x माइनस क्या 25 इक्वल टू 0, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर यानी कि आपका 25। ये आपका क्या निकल गया, दूसरा आंसर निकल गया। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो एक प्रश्न आपके सामने क्या है कि एपी का यानी कहता है कि इतना से यानी कि 10, 7, 4, 30वां पद निकालिए। तो ए का प्रथम पद तो आपका दिया हुआ कितना, यानी ए बराबर आपका प्रथम पद a1 बराबर कितना 10 और a2 बराबर आपका कितना दिया हुआ यानी 7 दिया हुआ है। तो डी का मान निकालने बोलता है, तो सिंपल यहाँ समझो कि a2 को यानी a1 से घटा दो, तो a2 का मान 7 है और a1 का मान कितना 10 है। जब इसमें से घटाइएगा 7 में से 10 घटाइएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 3 बचेगा और एनवा पद आपका दिया हुआ कितना यानी 30 दिया हुआ है। तो सिंपली an बराबर यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये सूत्र लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है 10 प्लस उसके बाद n का मान कितना है 30 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा यानी आपका कितना -3 हो जाएगा। तो 10 प्लस उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा यानी 29 इंटू -3। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी आपका 87 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। जब इसमें घटाइएगा तो माइनस कितना बचेगा आपका 77, यही इसका आंसर हो गया।
तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि थीटा का मान आपको दिया हुआ है कितना, यानी कि आपको 45 डिग्री आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा का मान निकालने बोलता है। तो 10 स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो गया, यानी 45, थीटा का मान है 45, तो 45। ठीक है, तो 10 यानी स्क्वायर क्या 45 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा, यानी 1/sin क्या हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री। अब आपको मालूम है कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद किसका हो जाएगा 1, और बटा में इसका क्या हो जाएगा 1/2, और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, उसके बाद 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी 1 और रूट यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये 2 को यानी हर में तो इसको अंश के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, यानी 1 इंटू 2 बटे में क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 2 बटा यानी 1, इसके नीचे क्या 1 छुपा हुआ है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, उसके बाद 1 इंटू 1 प्लस उसके बाद 1 इंटू 2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यानी ऊपर में से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटे में 1, और 1 से 3 को भाग देंगे कितना हो जाएगा 3 ही होगा। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया।